राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। आप सभी दर्शकों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आन्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल नमस्कार भारत में। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवबंद में, जिस शहर की एक अद्भुत महिमा, एक अद्भुत इतिहास है, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं श्री कृष्ण और राधा रानी का एक ऐसा मंदिर जो स्वयं प्रकटित है, जिसका नाम है श्री राधा वल्लभ मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे कि राधा वल्लभ मंदिर तो वृंदावन में है, फिर यहाँ कैसे? मान्यता है कि राधा वल्लभ जी का स्वयं प्रकटित रूप देवबंद के इस मंदिर में स्थापित है। आइए जानते हैं इस कहानी और साथ ही राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या अंतर है वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर और यहाँ के राधा वल्लभ मंदिर में? ये 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में एक हरिवंश चंद्र महाप्रभु के नाम से ये अवतारी हैं। ये मुगलों के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, राक्षसी वृत्ति के लोग जो हैं उनका विनाश करने के लिए ठाकुर जी की जो बंसी थी, कृष्ण भगवान की बंसी, उन्होंने जब बालपन में उसको बजाना छोड़ दिया तो बंसी ने कहा मेरा क्या होगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है, बंसी विभूषित करा नव निर्दाभात। बंसी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो एक ऐसा स्थान मिलेगा। अहम भविष्यामि बंसी रूपे चार्जुने तारा रानी गर्वेण। यजुर्वेद में है और श्रीमद् भागवत सप्ताह में है, दोनों में इसका उल्लेख आया है कि मैं कलयुग में हित हरिवंश महाप्रभु के नाम से विख्यात और तारा रानी के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो 5000 वर्ष का इतिहास है। 5000 वर्ष पहले ऐसी वार्ता हुई। उसके बाद स्वप्न हुआ महाप्रभु जी को कि मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ठाकुर जी यूँ कह रहे कि मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। पिताजी ने कहा, अरे बेटे ये तो ऐसी चलता रहे, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने आनाकानी करी। सुबह को फिर कुछ खेल खेलते हुए कुएं के समीप पहुँचे और कुएं के समीप जाकर के उनको ध्यान आया कि वो ठाकुर जी ने कहा मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। तो वो कुएं में छलांग लगा दी उन्होंने। बच्चे रोते रोते आए, पिताजी पिताजी, हरिवंश कुएं में चले गए। पिताजी की अकेली संतान थी। वो दोनों माता पिता जो है रोते रोते कुएं की मंडेर पे बैठ गए और कुएं की मंडेर पे बैठ कर के, लाला जो तुम कहोगे हम वही मंगवा देंगे, जैसे तुम चाहोगे वही कर देंगे, तुम ऊपर आ जाओ। तो कभी पीढ़ा, कभी खटोला, कभी कांटा, कभी कुछ। अपने बच्चे के लाड़ चाव कितना था उनको, जो है कितना लाड़ चाव था। उन्होंने लाड़ चाव करते हुए कहने लगे, पिताजी मुझे कोई इच्छा नहीं है, कुछ मत डालो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। लाल जी तो मुझे मिल गए लेकिन प्रिया जी मुझे नहीं मिली। प्रिया जी जब मिल जाएंगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। द्विभुज स्वरूप प्रिया जी का उछाले के साथ एक ऊपर को आया और उसके साथ साथ पानी ऊपर बढ़ता चला गया और उन्होंने दोनों को ऐसे गोद में लिया और राधा वल्लभ लाल जी, रंगी लाल जी को ऊपर ले आए। ऊपर ला करके 7 आरती और 9 भोग का विधान बनाया। एक हमारे यहाँ इच्छा भोग का विधान है, तो इसी प्रकार से भोग राग की व्यवस्था यहाँ से की। ये देवबंद जो है मूल स्थान है। अगर देवबंद ना होता तो वृंदावन भी ना होता।
इनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। लेकिन भैया अगर महापुरुषों के नेत्रों से, महाप्रभु जी के नेत्रों से हम करेंगे, ये तो हमारे चर्म चक्षु हैं, अगर दिव्य चक्षुओं के हम करेंगे तो उनका दर्शन साक्षात होगा और हमें निहाल कर देंगे। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पंडित जी, ये मंदिर बने हुए कितना समय हो गया है, कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर बने हुए 84 में इसका नवनिर्माण हुआ। ये जो 84 गया है, इससे पहले भी एक दो बार इसी प्रकार से नवनिर्माण हुआ। और राधा नवरंगी लाल जी महाराज से पहले जो व्यास मिश्र जी थे, ज्योतिष के प्रकांड थे, कर्मकांड के विशेषज्ञ थे, उनके ठाकुर राधा कांत जी थे जो पीछे विराजते थे। टूटी फूटी कुटिया थी, उसमें विराजते थे, बड़े सेवा करते थे, बड़े लाड लड़ाया करते थे। लेकिन जब राधा नवरंगी लाल जी प्राकट्य किया संवत 1530 में, तो उन्होंने फिर राधा कांत जी को जो है अपने सेवक को दे दिया। सेवक मांगने लगा कि महाराज जी आप पे 2 ठाकुर जी हो गए, तो उन्होंने दे दिया और वो बम्बई लेकर के चले गए राधा कांत ठाकुर जी को। पंडित जी, अगर इस मंदिर की इतनी विशेष मान्यता है तो लोगों को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है? जैसे कि लोग ज़्यादातर वृंदावन के मंदिर के बारे में ही जानते हैं, ऐसा क्यों? देश विदेश तक शोहरत है, देश विदेश तक इसकी ध्वजा फैल रही है, देश विदेश तक से लोग आते हैं। क्यों नहीं जानते? आपने कैसे मालूम किया कि नहीं जानते? ये देवबंद मूल स्थान है। राधा वल्लभ वाले, वृंदावन वाले भी बराबर कहते हैं कि भाई हमारा जो निकास है वो देवबंद से है। पंडित जी, आप हमें बताइए कि राधाष्टमी का त्यौहार क्यों और कब मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका? भला राधा जी से तो सब है, कृष्ण जी का जो भी कुछ है दार मदार सब कृष्ण जी और राधा जी एक है। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। राधा और कृष्ण एक है। 2 मन मिलिए के भय श्री राधा वल्लभ लाल। 2 मन मिलकर के एक हो जाते हैं, लेकिन जब लीला करते हैं तो 2 हो जाते हैं। रसो वैस शास्त्रों ने कह करके और राज की परिक्रमा जो है, राज की वो करके और सब पूर्ण कर दिया, पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं राधा और कृष्ण एक हैं, हमने बहुत कथावाचक भी ये बात कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, राधा कृष्ण का विवाह, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार के उनके जो है परिक्रमा हुई थी। यानी कानी च पापानी जन्मांतरम कृतानि च तानि सर्वाणि विनक्ष्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। 4 प्रकार की परिक्रमा हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भांडीर वन में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ब्रह्मा जी ने इनका संस्कार कराया। आज भी भांडीर वन में जाके देखो तो प्रिया प्रीतम दोनों, राधा कृष्ण दोनों विराजमान हैं, आज भी वहाँ विराजमान है। कौन कहता है कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ? हमारे पास और भी बहुत प्रमाण हैं इस बात के। उन्होंने वामांग क्यों बैठाया? उन्होंने जो वामांग बैठाया, सत्यभामा को भी बैठा सकते थे, रुक्मणी को भी बैठा सकते थे, और भी रानी पटरानी थी उनकी, सबको बैठा सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रिया जी को क्यों बैठाया, राधा जी को क्यों बैठाया? बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली ठाकुर जी ने, सारी परीक्षाओं में पास होगी वो जो है। इतना बड़ा त्याग किया राधा जी ने ठाकुर जी के लिए कि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। नमस्कार भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी ने जन्म लियो है, वृषभानु दुलारी ने जन्म लियो है। आज यहाँ इस मंदिर प्रांगण में राधा रानी के जन्म की बधाइयाँ गाई जा रही हैं। सभी भक्त मग्न हैं और राधा रानी के प्रकट उत्सव को सभी धूमधाम से मना रहे हैं। राधा रानी के भजनों में पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। यह दर्शन वाकई अद्भुत है, बिल्कुल वृंदावन जैसा भाव आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर माहौल है, सभी भक्त नृत्य में मग्न हैं। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में सभी लोग पूरी तरह से मग्न हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण फूल बंगले में विराजे हैं। यही फूल बंगला वृंदावन में सजाया जाता है और यही फूल बंगला आज हमारे देवबंद में
श्री राधा वल्लभ मंदिर में सजाया गया है। आप ये प्रसारण देख सकते हैं सिर्फ नमस्कार भारत के माध्यम से। बहुत सुंदर माहौल है, सभी भक्त मग्न हैं और झूम रहे हैं श्री राधा रानी की मस्ती में। बहुत सुंदर और भव्य दर्शन आपको मेरे पीछे देखने के लिए मिलेंगे। सभी भक्त होली में मग्न हैं, सभी दूध दही चंदन आदि से तृप्त होली खेल रहे हैं। सामने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण फूल बंगले में विराजे हैं। सभी भक्त मग्न हैं। यह होली आपको वृंदावन के अलावा केवल देवन धाम में देखने के लिए मिलेगी। सभी भक्त मग्न हैं, ढोल तराशों की आवाज़ों पर सभी थिरक रहे हैं। यहाँ की होली को ब्रज भाषा में दधिकांडो कहा जाता है। श्री राधाष्टमी पर यह होली यहाँ खेली जा रही है। श्री राधाष्टमी के अवसर को सभी धूमधाम से मना रहे हैं। आज राधा अष्टमी पर हल्दी और चंदन की होली खेली जा रही है, तो इसकी क्या विशेषता है, क्यों खेली जाती है यह होली? आज राधाष्टमी का पर्व है, तो राधा जी को प्रसन्न करने के लिए दूध दही हल्दी चंदन का ये लोगों को प्रसाद दिया जाता है और लोगों के मला जाता है, जिससे लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो और भगवती में श्रद्धा प्राप्त हो। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पीछे शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही इसमें एक रथ भी है, जिसमें मंदिर संप्रदाय के मुख्य पुजारी भी मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं इसमें भी हरिवंश महाप्रभु की तस्वीर रखी गई है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य कर रहे हैं। सभी राधा रानी के मंत्रों में मग्न हैं। आइए देखते हैं आगे क्या माहौल है। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। लोग मंत्रमुग्ध हैं राधा रानी के नाम में। ऐसा माहौल आपको केवल और केवल वृंदावन में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा आप ये माहौल यहाँ देवत के श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी देख सकते हैं। आज के दिन राधा अष्टमी पे राधा कृष्ण मंदिर से यहाँ शोभा यात्रा आती है, इसका क्या प्रचलन है? ये जो मंदिर है श्री हरिवंश जी द्वारा स्थापित है, श्री राधा वल्लभ मंदिर, और वहाँ पे राधा जी को मेन माना गया, राधा वल्लभ जी ने। और जो हरिवंश जी ने इस मंदिर की स्थापना करी, इसके बाद वृंदावन में स्थापित हुए श्री राधा वल्लभ लाल। सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल यही हमारे देवबंद में स्थापित है। और उसके बाद उनकी शादी चरथावल हुई और चरथावल में उन्हें एक ठाकुर जी दहेज में दिए उनके ससुर ने। उन्हें लेके वो वृंदावन गए और फिर वहाँ पे राधा वल्लभ जी की स्थापना हुई। तो ये श्री हरिवंश महाप्रभु जो हैं उनकी जन्मस्थली भी है और राधा जी को यहाँ पे मेन माना गया है। आज राधाष्टमी के दिन वहाँ से यात्रा चल के श्री ठाकुर द्वारा मंदिर में यहाँ पे आती है। और ये मराठाओं द्वारा स्थापित मंदिर है। जब मुगलों का दौर था उस वक्त मराठा वहाँ से चल कर आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये ठाकुर द्वारा मंदिर की स्थापना की। और जब यहाँ पे कृष्ण लीला होती है, कृष्ण जन्म होता है, उसके 2 दिन बाद यहाँ की शोभा यात्रा राधा वल्लभ लाल जी में जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पे भी यहाँ से शोभा यात्रा राधा वल्लभ जी बजाएगी। और राधा वल्लभ जी पे दोनों ठाकुर जी का मिलन होता है, जो यहाँ के ठाकुर जी हैं और राधा वल्लभ लाल, उन दोनों का मिलन होता है। ये परंपरा 500-550 साल से चली आ रही है। पिछले कोरोना को लेकर के सारे मंदिर वगैरह सब बंद थे, तो अब मंदिर खुला है और इतना शोर शराबा इतने अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना में जो हमारा यहाँ का सभी भारतवासियों के जो मंदिर बंद थे वो सभी खुल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना में बहुत ही सभी को मदद मिली है। अब शहर में, हमारे गांव में, प्रदेश में कहीं भी कोरोना नहीं है। तो अब इससे हमारे जो प्रदेश में, हमारे शहर में, गांव में श्री लाडो जी का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है वो बड़े ही हर्षोल्लास। उम्मीद करते हैं राधा अष्टमी और इस मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नमस्कार भारत। धन्यवाद।